औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सदक़े के मुतल्लिक़ बयान करूँगा कि बेहतरीन सदका कौन है और वो कैसे दिया जाता है। मेरे अजीज़ भाइयों, हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हज़रत अबू अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निसफ़ साथ सदका किया। एक और सहाबी उससे भी बहुत ज्यादा माल लेकर आए तो मुनाफिकीन कहने लगे, अल्लाह ताला इस शख्स यानी हजरत अबू अकील के इस कलील सदके से बेनियाज है। और उस दूसरे शख्स ने सिर्फ रियाकारी के लिए सदका किया, यानी सिर्फ दिखावे के लिए। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एक आयत नाज़िल फरमाई जिसका मायने कमोबेश ये बनता है, मुनाफिक लोग खुशी से कसीर सदका करने वाले ईमान वालों को भी ऐब लगाते हैं और इन गरीब मुसलमानों को भी जिनके पास मुशक्कत से कमाया हुआ थोड़ा सा माल है। हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल मांगा, आपने मुझे दिया। मैंने फिर मांगा, आपने फिर दिया। मैंने फिर मांगा तो आपने फिर दिया। साथ ही फरमाया, बिलाशुबा ये माल सब्ज़ो शीरी है, जो शख्स उसे दिल की पाकीज़गी के साथ लेगा उसके लिए इसमें बरकत होगी, और जो दिल के तमो हर्ष के साथ लेगा उसके लिए इसमें बरकत ना होगी। और वो इस शख्स की तरह होगा जो खाता है मगर सैर नहीं होता, और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। यानी इस हदीस की रोशनी में हमें क्या पता चलता, ऊपर वाला हाथ कौन सा है, जो देने वाला हो, और नीचे वाला हाथ लेने वाला, या जिसे हम कह सकते हैं कि मांगने वाला। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी क्या तारीफ फरमाई, जो देने वाला हो वो बेहतर है। और यहाँ पर सभी भाई सभी बहनें दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी इस कैटेगरी में रखे कि हम भी लोगों की मदद करें, लेकिन फिकत अल्लाह की रजा के लिए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर। हज़रत तारक महारबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हम मदीना मुनव्वरा आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े लोगों से खिताब फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, देने वाले का हाथ ऊंचा होता है और सबसे पहले तो इसे दे जिसका तू जिम्मेदार है। अपनी माँ को दे, अपने बाप को दे, अपनी बहन को दे, अपने भाई को दे, फिर अपने करीबी रिश्तेदार को दे, फिर अपने पड़ोसी को दे। लेकिन याद रखिएगा कि ये हदीस जो मैंने आपको सुनाई है मुख्तसर है, तो इसमें भी सबसे पहली बात उन भाइयों उन बहनों के लिए जो सदका करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, लोगों की मदद करते हैं। तो याद रखिएगा कि इस हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में सबसे पहले अपने उन अजीज़ो अकारब को दें जिनका हम जिम्मेदार हैं, जिसका हमें क़यामत के दिन हिसाब होगा। अगर हमारा कोई भाई कोई बहन या हमारे वालिदैन को हमारी ज़रूरत है, हम उनकी ज़रूरत पूरी नहीं करते और हम बाहर लोगों की खिदमत करते हैं, अल्लाह की रज़ा उन लोगों में ढूंढते हैं जिनसे हमें कोई वास्ता नहीं, तो मेरे अजीज़ भाइयों गलत है। मैं ये नहीं कहता कि उसका सवाब नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सा फरमान बयान कर देता हूँ। किसी को देना एक दर्जा सवाब और अपने रिश्तेदार को देना अल्लाह पाक डबल सवाब अता करता है, यानी दुगना सवाब, एक सदका करने का और दूसरा सिला रहमी का। तो ये देखिए कि आपने अगर किसी की 1000 पैसे मदद की या आपने 1 रुपए से भी मदद की तो उसका आपको सवाब 1000 या 1 रुपया या 1 लाख मिलेगा। लेकिन अगर वही आप अपने किसी करीबी अजीज को रिश्तेदार को देते हैं तो उसका आपको डबल सवाब मिलता है। तो ये क्या बेहतर नहीं है कि एक तो हम अल्लाह की रजा थे, क्या ये बेहतर नहीं, एक तो हम अल्लाह की रजा के लिए सदका करें और दूसरा हम उसको दें जिसकी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात फरमाई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने और मांगने से बचने का जिक्र करते हुए फरमाया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला हाथ देने वाला हाथ है और नीचे वाला हाथ मांगने वाला है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सदका वो है जिसके बाद भी सदका करने वाला गनी रहे
اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور سب سے پہلے اسے دے جس کا تو ذمہ دار ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے صدقہ کس طرح کرنا ہے کہ جس کے بعد ہم غریب نہ ہوں، ہم مجبور نہ ہو جائیں کہ آپ صدقہ دے دیں، اس کے بعد خدا نخواستہ آپ کے اپنے حالات اتنے زیادہ ٹائٹ ہو جائیں یا اتنے زیادہ برے ہو جائیں کہ آپ خود لوگوں سے مانگتے پھریں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، اس کے بعد ہم خود دوسروں سے مانگتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ ہم اتنا صدقہ کریں جس کے بعد ہم خود غریب نہ ہو یا ہم خود غنی رہیں۔ اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اسے دے جس کا تو ذمہ دار ہے۔ یہ نسائی کی حدیث نمبر 2535 ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔